हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का ऑनर्स या एमए पॉलिटिकल साइंस का न्याय का सिद्धांत यानी जॉन रॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में बताइए। पार्ट 4 है और ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है। डीयू, इग्नू, सोल, सीबीसीएस के कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कई बार ये रिपीटेड होता रहता है क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्याय का जो सिद्धांत है जॉन रॉल्स ने किस तरीके से बताया है। पहले तो मैं फ्रेंड्स आपको न्याय के बारे में बताता हूं कि न्याय का मतलब क्या है, यानी न्याय का अर्थ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब देना ही न्याय कहलाता है। मिलने में देरी और न्याय ना मिलने के समान है। तो कुछ ना कुछ इस टॉपिक को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यायालयों में यदि व्यक्ति को शीघ्र न्याय नहीं मिलता और उसमें देर लगती है तो ये न्याय ना मिलने के समान ही होता है। देरी के कारण व्यक्ति को समय और धन की हानि बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। न्यायालयों के चक्कर लगाते लगाते समय बीतने पर गवाहों को पूरी तरीके से वो बात याद नहीं रहती है। दूसरा पक्ष कागजों में गड़बड़ी कर सकता है और गवाहों को धमकी या धन का लालच देकर अपने पक्ष में उसको लिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को जेल में रखकर मुकदमा चलाया जा रहा है और 10 साल बाद जज ने फैसला लिया कि ये जो शख्स है, ये जो व्यक्ति है, ये निर्दोष है, अगर उस समय तक वह स्वर्ग ही सिधार जाए तो क्या उसे न्याय मिल जाएगा? जब व्यक्ति मर चुका है, जब धरती पर है ही नहीं, और जब वो स्वर्ग में है तो वो स्वर्ग में रहकर न्याय का क्या करेगा? अचार डालेगा। अतः ये बात तो सत्य ही है, न्याय मिलने में देरी होना न्याय ना मिलने के समान ही है। तो प्यारो मित्रों, अब हमें जानना है कि जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। 19वीं शताब्दी में न्याय का उदारवादी सिद्धांत लोकप्रिय हो चुका था। किसके माध्यम से? जॉन रॉल्स के माध्यम से। लेकिन जॉन रॉल्स एक ऐसा सिद्धांत बनाना चाहते थे जो कि आधुनिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के अनुरूप हो सके। जॉन रोल ने न्याय के लिए विवरण को आधार बनाया। रॉल्स के अनुसार जब तक कि विवरण ठीक से नहीं होगा तब तक न्याय की स्थापना हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए जॉन रॉल्स मानव की अवधारणाओं को 2 वस्तुओं में विभाजित करते हैं या 2 भागों में बांटते हैं। एक है सामाजिक पदार्थ और दूसरा क्या है? प्राकृतिक पदार्थ। सामाजिक पदार्थ ऐसी चीजों को कहा जाता है कि जिनका बंटवारा सामाजिक संस्थाओं के आधार पर किया जा सकता है या समाज के द्वारा किया जा सकता है, जैसे वेतन, संपत्ति, अधिकार, स्वतंत्रता। और दूसरे प्राकृतिक पदार्थ, यानी प्राकृतिक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिनका बंटवारा सामाजिक संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता, जैसे कि बुद्धि, कल्पनाशीलता, ज्ञान, साहस। इस तरीके से सामाजिक पदार्थों का विवरण करके पूरे तरीके से समाज में न्याय की स्थापना की जा सकती है, परंतु न्याय मिलने में देरी हो ही जाती है। न्याय मिलने के ना समान जॉन रॉल ने सामाजिक समझौते का समर्थन किया है। जितने भी उदारवादी विचारक हैं सभी ने सामाजिक समझौते का समर्थन किया है। जॉन रॉल की एक उदारवादी विचारधारा थी। जॉन रॉल का यह कहना था कि लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज बनाए, लेकिन उनका उद्देश्य था कि ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें लोगों को न्याय मिल सके। इस बारे में तो रॉल ने कई अनुमान लगाए थे कि रॉल के अनुसार सबसे पहले प्रारंभिक अवस्थाओं में लोग एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते थे। जब तक कि उनकी सभी जरूरतों की पूर्ति होती रहती है तब तक ना तो वह
किसी दूसरे से नफरत करते हैं, ना ही घृणा करते हैं, फिर भी लोग एक समाज के बारे में निर्णय देते रहते हैं। मान लीजिए समाज बना ही नहीं है, समाज आपको और हमें मिलकर बनाना है, तो लोग एक ऐसा समाज बनाने के बारे में फैसला लेंगे जिसमें उनको या उनकी अधिकतर हितों की पूर्ति हो सके। बात सही कही गई है कि उनकी हितों की अधिकतर क्या होनी चाहिए, पूर्ति हो सके। जैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को वेतन मिल सके। हम ऐसा समाज बनाना चाहेंगे जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हितों की पूर्ति हो सके। जो लोग समाज बनाएंगे उनको ये नहीं पता होगा कि इस समाज में किसकी स्थिति क्या होगी और कौन व्यक्ति कितना विकास करेगा। किसी को भी किसी की योग्यता के बारे में नहीं पता होगा, यानी कौन गरीब होगा, कौन अमीर होगा, कौन ऊंच जाति का होगा, कौन नीच जाति का होगा। और हर व्यक्ति चाहेगा कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो गरीब से गरीब व्यक्ति को निराश ना हो ना हो क्योंकि हर व्यक्ति को एक डर भी ये सताता है कि कहीं इंसान बेचारा गरीब ना हो जाए। जॉन रॉल्स ने समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए कुछ नियमों का समर्थन किया है। पहला, एक समान मौलिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस समाज में हर एक व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। रॉल्स का ये कहना है कि न्याय की स्थापना करने के लिए सभी को एक समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी सभी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए और बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए। जॉन रॉल्स के अनुसार समाज एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम आर्थिक और सामाजिक असमानता हो। इस तरह से समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें सभी को न्याय मिल सके। और जॉन रॉल्स ने पुनर्वितरण का समर्थन किया है। रॉल्स ने बताया है कि न्याय की स्थापना करने के लिए आय का पुनर्वितरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। योग्य लोग अपना विकास कर सकेंगे, लेकिन विकास करने का जो तरीका है ऐसा हो जिससे गरीबों का भी लाभ हो सके और जो आय के पुनर्वितरण के लिए न्याय की स्थापना की जा सके। सबसे पहले सबको खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत जितनी योग्यता हो या अनुसार आय अर्जित कर सकेगा। फिर जो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें क्या सभी को समान अवसर दिया जाए। अगर कोई फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता तो आय का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए। अमीरों से टैक्स लेकर उन्हें गरीबों में खर्च किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो अमीर है वो टैक्स देकर थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। देखो यहाँ पर जो जॉन रॉल्स ने कहा है कि वो थोड़ा नीचे आ सके, लेकिन जो अमीर हैं अगर वो टैक्स पे भी करते हैं तो वो धीरे धीरे और ऊपर जाएंगे। यहाँ पे समाज को बैलेंस करने की बात हो रही है। जो गरीब है अब क्या वो बैलेंस कर सके, लेकिन यहाँ पे अमीरों को रोका नहीं जा रहा। अपने आप को विकसित कर सकते हैं, वहां पे रोका नहीं जा रहा, ये अपने आप को विकसित कर सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं वह ऊपर जा सकते हैं। इससे अमीरी और गरीबी को फासले को खत्म किया जा सकता है और गरीबी की स्थिति को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अमीरों से कुछ पैसा लेकर उसकी कुछ छींटे गरीबों पर मार दी जाए, जिससे उनकी गरीबी भी थोड़ी सी मिट जाए। तो इस तरीके से गरीबों की मदद की जा सकती है। हाँ, कुछ समय के लिए गरीबों की तो मदद हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि अमीरों को रोका गया है। नहीं, अमीर भी अपना विकास कर सकते हैं। आय का पुनर्वितरण होना चाहिए और कर व्यवस्था को लागू करके सेवाएं कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। समाज में और राज्य की बात हो रही है। और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण जैसी व्यवस्था देनी चाहिए। जब इन तरीकों को अपनाया जाएगा तो समाज में अच्छे तरीके से न्याय की स्थापना हो सकेगी। तो जॉन रॉल्स का ये कहना है कि न्याय की स्थापना तब हो सकती है जब हम पुरस्कार की जगह क्षतिपूर्ति पर ध्यान दें, क्योंकि न्याय का जो संबंध है पुरस्कार से नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति से है।
तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।